हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का गणित और कक्षा 7 गणित में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का अभ्यास 2D। अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे, यानी 5वां का जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1, 3 की घात -2, यानी किसी भी संख्या पे, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या पे जो पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो 3 की घात 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 प्लस, अब देखो 3 की घात -1 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 और पावर 1, यानी 1 कैसे हो गया, किसी भी संख्या की पावर -1 है तो उसकी जो माइनस वाली पावर है वो प्लस में हो जाती है और संख्या नीचे आ जाती है 1 करके प्लस। इसको भी लिखेंगे 1/3 की पावर 2, यानी पावर कैसी हो गई प्लस की। जब इसको नीचे लाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, तो 1 प्लस 1/3 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है 3 प्लस 1 अब 3 की पावर 2 है, यानी 3 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 3 × 3। एक बार लिख के देख लीजिए आप, 3 × 3। अब देखो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, 3 3 जा 9। अब देखो क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9। अब देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 में मान लेते हैं, तो 1 का टेबल पढ़िए कि 9 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार, तो 9 मल्टीप्लाई ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस 3 का टेबल पढ़िए कि 9 आ जाए, 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई ऊपर क्या लिखा है 1, 9 बन जा 9 तो कितना आएगा 1, यानी 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे 1 बार, तो 1 लिखेंगे और ऊपर जो लिखा है वो लिखेंगे। अब देखो आगे इधर पे 9 बन जा 9, नीचे क्या है 9 प्लस 3 बन जा 3 प्लस 1 बन जा 1। अब देखो इधर 9 9 और 3 11, 11 और 1 12, यानी आंसर अपना कितना आया 9 और 3 12/1 13/9, यानी 13/9 अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखो क्या है, 3 की पावर 3 का होल पावर कितना है 3, फिर डिवाइड है, फिर 3 की पावर 25 और 3 की पावर 4 का होल पावर कितना है 4। देखो सबसे पहले हमें ये जो कोष्टक है इसको हटाएंगे। इसको हटाएंगे कैसे, जब मैंने आपको ये भी बताया है कि a की पावर अगर a है, a की पावर मान लो b है, ठीक, और उसकी पावर c है, तो क्या हो जाता है a की पावर bc, यानी इन दोनों पावर्स का आपस में गुणा हो जाता है। इन दोनों पावर का कैसा हो जाता है, इन दोनों पावर का क्या होगा गुणा कर देते हैं। देखो क्या करेंगे, 3 की पावर 3 की का होल पावर 3, तो क्या करेंगे 3 3 3 जा 9, कितना आ गया 9, यानी 3 की पावर कितनी होगी 9 में भाग 3 की घात 25 है तो लिख लो 3 की घात 25 गुणा 3 की घात, देखो 4 चौको 16, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी 16। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि इधर डिवाइड है तो नीचे आ जाएगी संख्या, 3 की पावर 9 डिवाइड की जगह क्या कर देंगे गुणा 1/3 की पावर 25, यानी 3 की घात कितनी होगी 25 गुणा 3 की घात 16। अब देखो चाहो तो गुणा में, देखो ये तो भाग में है लेकिन ऊपर दोनों संख्या कैसी हैं गुणा में, तो चाहो तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं, यानी घातें इनकी आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 9 प्लस 16 आपस में जुड़ जाएंगी। एक बार ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 9। देखो कोई संख्या में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एक का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 9 और 3 की पावर 16 अपॉन 3 की पावर 25। अब देखो 16 और 9 जुड़ जाएंगे आपस में, 3 की पावर 16 प्लस 9 बटे 3 की पावर 25। अब देखो 3 की पावर 25, 16 और 9 कितने होंगे 25 अपॉन 3 की पावर 25, यानी 3 की घात 25। अब देखो ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या आएंगी, यानी 3 को 25 बार लिखेंगे और नीचे भी 3 को 25 बार लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर नीचे जब सेम संख्या हो तो आंसर कितना आएगा, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा आंसर।
इस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जाता है शुरू में वीडियो के, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।